आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर और हमें मिले हैं भाई फौजी कपिल फौजी। तो आइए आज उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये जो फौजी साहब हैं ये सवालों के आंकड़ों के साथ और पूरे ही जोश खरोश के साथ बिल्कुल सच्चाई बताते हैं। नमस्कार भाई जी। भाई साहब नमस्कार। और पहले तो आपके जो दुनियादारी न्यूज़ चैनल हैं उसके दर्शकों को भी भाई नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और भाई मैं तो आप इतने सच्चे हो कि किसान आंदोलन की सच्चाई भी दिखाते हो और दिन रात ही मैं देखता हूँ पिछले 6 महीने से यहीं पर आप घूमते रहते हो। जो बात मीडिया नहीं दिखाती वो आप किसानों तक, हरियाणा, पंजाब से पूरे देश में पहुँचाते हो। तो मैं सभी आपके दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दुनियादारी न्यूज़ चैनल को, और भाई को भी, और इसके भाई सब्सक्राइब भी करो। ऐसे सच्चे चाहिए हमने वो न्यूज़ चैनल वाले नहीं चाहिए जो धर्म जाति को हमारे को बांटते हैं। जी, आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं तो हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। आज गुरनाम सिंह चुड़नी जी ने जो फेडरेशन खोली है नई, ज़रा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भाई साहब, हमने तो सुबह के जब अखबार उठा के देखे, वैसे तो मैंने ये कल ही पता लग लिया था जब इनकी मीटिंग हुई थी। और पिछले कई दिन पहले मैंने इस बारे में एक लाइव वीडियो में बताया था कि संयुक्त मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले तो आप ये देखो कि 26 जनवरी के बाद में संयुक्त मोर्चा के जो 42 नेता हैं, जो जत्थेबंदियाँ हैं, उनकी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 42 नेताओं की बैठ के नहीं हुई है। कभी एक आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। दूसरी बात, हम जो यहाँ पे आए, हम व्यक्ति विशेष या किसी किसान नेता के लिए नहीं आए। हम आए जो काले खेती कानून उनको वापसी करवाने के लिए। हमारे आदेश हमारा चलेगा संयुक्त मोर्चा के, उसके झंडे के तले हम लड़ने के लिए आए थे। पर कल चुड़नी ने क्या किया कि किसान मजदूर फेडरेशन बना दिया ऑल इंडिया का। भाई क्यों भाई, क्या तकाजा था चुड़नी को? इसकी खाज नहीं रुक रही भाई। तू कल 2 नेता फिर आ जाएंगे उठ के, वो बोलेंगे कि ये फेडरेशन मेरी है, ये फेडरेशन मेरी। हमारा बंदर क्यों बना दिया? इसका उद्देश्य क्या है फेडरेशन का? मैं तो इसके अंदर इस आंदोलन में 26 से पहले ये जो चल रहा था, इसमें सिर्फ किसान मोर्चा चल रहा था कि शाम को आदेश मिल जाया करते, जैसे फौज में मिल जाया करते कि भाई प्रेस नोट जारी हो जाया करता कि अगली भूमिका हमारी की है। ये क्या होया कि पंजाब में तो जिस तरह से कहते हैं ना कि एक गाने वाले और भाई जो सिंगर और सिंगनी हर गली में पैदा होते हैं, वैसे ही हरियाणा में 26 जनवरी के बाद में हर एक गली में, हर एक घर में किसान नेता पैदा हो गए, और जो भाई महिला किसान नेता वो पैदा हो गए। इनका मकसद है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी। ये फेडरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज एक चीज़ तो हमारे आम आदमियों में सब में है, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में, कि संयुक्त मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है कि काले खेती कानूनों के खिलाफ में, और आज ये फेडरेशन लिया है। मतलब यहाँ संयुक्त मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ चल रही है सिर्फ राजनीति, अपने संगठन को बढ़ाना। आज भारतीय किसान यूनियन यूपी वाले एक कोई जिलाध्यक्ष बयानी में या हिसार में बना के जा रहे हैं, तो अगले दिन वो आडे खुड्डा चुड़नी आ रहा है वहाँ पे, भारतीय किसान यूनियन चुड़नी वहाँ पे जिलाध्यक्ष बना के जा रहे हैं। हमने कब बोला तुम हमारे को जिलाध्यक्ष दो? हमारे को दो, जो काले खेती कानून जो थोपे गए हैं ज़बरदस्ती सरकार ने, वो वापस ले। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हम बहिष्कार कर दें, उसका कर दें, ये कर दें। हमारी लड़ाई टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और जो सरकार बैठी है उसके साथ में। भाई हरियाणा की जो राजनीति है कि इसका बहिष्कार कर दो, उसका बहिष्कार कर दो, क्या मतलब है जी? अगर इनका बहिष्कार करने से हमारे तीनों खेती कानून वापस हो रहे हैं तो फिर क्यों नहीं? फिर तो यूपी में भी कर दो, फिर उत्तराखंड में भी करो, हिमाचल में भी करो, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। आपसे एक सवाल है, क्या संयुक्त मोर्चा के ऊपर राजनीति हावी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। संयुक्त मोर्चा के ऊपर मैं बिल्कुल ये खुले आम है कि संयुक्त मोर्चा के अंदर जो इस किसान आंदोलन को हमने संघियों से बचाया, जो इसको तोड़ना चाह रहे थे भाईचारे के नाते या पंजाब और हरियाणा में फूट गिर के, पर इसके अंदर तो खुद ही संघी घुसा दिए संयुक्त मोर्चा में। जब संयुक्त मोर्चा इकट्ठा हुआ, जब ये पंजाब से जत्थेबंदी आई, 32 जत्थेबंदी आई, इसको संयुक्त मोर्चा में तब्दील कराया योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव की भूमिका ये है कि वो बड़े बड़े आंदोलन को खा जाता है,
उस आदमी की मैं ये बहुत बड़ी खूबी मानता हूँ कि कोई भी आंदोलन वो खड़ा नहीं करता, और उस आंदोलन में पहली भूमिका योगेंद्र यादव की है। और मैं सोच रहा हूँ कि 5-7 महीने मैं भाई उसके साथ में रहूँ, अगर वो रखेगा तो वो खूबी मेरे को भी चाहिए। वो खूबी होती है किस तरह की, जो जयचंदो की होती है। इसके बाद में आया महेश शर्मा कक्का, होशंगाबाद बड़ा, वो तो संघ का किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा है। मैसूर जो मंदसौर है मध्य प्रदेश में 2019 में 5 किसानों की बलि चढ़वा के और दिल्ली भाज आया। अभिमन्यु कुहाड़ कौन है जिसको किसान मोर्चे में शामिल किया गया? हरियाणा कभी जाना करता अभिमन्यु कुहाड़ को? कौन अभिमन्यु कुहाड़? अभिमन्यु कुहाड़ जो हमारे भोले भाले किसान है। हम हरियाणा सरकार का दुष्यंत का खट्टर का विरोध कर रहे हैं जी, करना है, पर विरोध हमने कैसे करना है? शांतपूर्वक से, काले झंडे दिखा दी। ये नहीं है कि बैरिकेड तोड़ के हम अपने जो हमारे प्रशासन के भाई खड़े हैं हम उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा हुआ या भाई उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करा, नहीं, ये हमारा द्योत्य नहीं है। ये तो उसको भड़का देते हैं, जहर भर देते हैं मोर्चों पे बैठ के, और वहाँ सर फूटते हैं हमारी माताओं के, और ये अगले दिन एंट्री करते हैं हीरो की तरह और उनके हाथ पे सिर पे हाथ रख देते हैं। पहले कहाँ गया हुआ था तो आया क्यों नहीं? कि जिस दिन ये बताइए, हरियाणा में जो हो रहा है वो पंजाब और यूपी में नहीं हो रहा, नेता तो वहाँ के भी, वहाँ क्यों विरोध नहीं हो रहा सरकार का? सर इसके अंदर आप भाई पत्रकार, इसके अंदर सवाल पूछने आने चाहिए। जो किसानों ने यहाँ शहादत दी है, किसान शहादत से ज़्यादा जो घरों से अपने ट्रैक्टरों में आए और एक्सीडेंट हुई, उसमें हजारों जो किसान है अपनी लात दे गए, हाथ दे गए, अपंग हो गए। भाई लाला लाजपत राय का, क्रांतिवीर का सब नाम जानते। जब साइमन कमीशन आया 1942 में, उस बंदे ने फर्स्ट लाइन में खड़ा होकर और अंग्रेजों का विरोध कराया और अंग्रेजों की लाठी से शहादत दी। ये हमारे किसान नेता के हैं, वो तो बैठे हैं मोर्चों में, एसी के रूमों में या महापंचायतों में पिछवाड़ा ठाई हांडा घूम रहे हैं। वो यहाँ तो आके संभाल नहीं रहे जनता ने। ये 3 अकाउंट चल रहे हैं, एक संयुक्त मोर्चा का, एक चुड़नी की भारतीय किसान यूनियन चुड़नी का, एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। तीनों के जो अकाउंट नंबर हैं उनमें आम किसानों को के दे रहे हैं। ये आम किसान तो अपने घरों से ला के यहाँ खा रहे हैं। जब वो जो पैसा आया है वो आम पब्लिक का आया। भाई इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि ये जो संघ के जो इसमें नेता घुसे हैं, चाहे अभिमन्यु कुहाड़, मैं वह हिसार वाली बात कर रहा था। हिसार में टाइम फिक्स कर दिया, भाई किसान नेता आज वो किसान बहिष्कार करेंगे दुष्यंत का। अभिमन्यु कुहाड़ सुबह सुबह पूछता है हिसार में और फोटो खिंचवाता है बैरिकेडों पर चढ़ के, और उसी समय वो फोटो दिल्ली में चले जाते हैं एक पार्टी विशेष के पास में कि मैंने हिसार में जाके मैंने वहाँ पे दुष्यंत का विरोध कराया। हमारे जो किसान हैं वो भोले भाले हैं। ये जो फर्स्ट लाइन के जो विरोध में शामिल हैं उसमें से घने को, जब हिसार के हैं, जींद के हैं, बयानी के, मैं उनको कईयों को जानता हूँ पर्सनली, जो इनोलो पार्टी से हैं, जेजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं, जिनकी दाढ़ नहीं गण रही। वो क्या कर रहे हैं, अपने चेहरे को दिखा रहे हैं। आज तक वो टिकरी बॉर्डर पे नहीं आए, वहीं उन्हीं पे टोल प्लाजा पर हैं। उनकी हिम्मत को ना टिकरी बॉर्डर पर आ जाए, सिंघू बॉर्डर पर आ जाए। तो हमारे किसानों को कहीं ना कहीं उनको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, पर जब यो समाप्त होगा तो इतिहास में भी लिखा जाएगा कि यो आंदोलन अपने आप खत्म हो गया। अगर आज मैं इसके ऊपर पूरे किसान मोर्चा के ऊपर, इन नेताओं के ऊपर बुक लेके आ रहा हूँ, अब मेरा पता है मैं कम से कम को ये मेरे ख्याल में 40-42 रजिस्टर भर गए। पर मैं आज भाईता बात कर रहे थे हम बैठ के, आज हमने 1-2 दिन के बाद में वो जलाने पड़ेंगे। क्यों जलाने पड़ेंगे? अगर वह किताब मैं बाहर ले आता हूँ तो आने वाली नस्लों का विश्वास उठ जाएगा। जो सरदारी जो इसकी मोर्चों की अगुवाई कर रही है, जो नेता अगुवाई कर रहे हैं, अगर वह बुक हम लेके आ गए तो कि इस आंदोलन में कौन आदमी, कौन नेता रातों रात सरकार से मिला है, किस विपक्ष पार्टी से मिला है, कहाँ से सूटकेस आया, बंगाल में भेजने वाला कौन था और बंगाल में इन्होंने किया क्या? आंदोलन को कौन खा रहा है? आंदोलन को खा रही है जो हमारे ही कुछ आदमी है, जो किसान नेता है जी। जो आज किसान आंदोलन जो चल रहा है वो ये फिलहाल की स्थिति ये है कि वो किसान नेताओं की राजनीति जमीन को जोत रहे। आप बहुत सारे ये बोलेंगे कि बंगाल में हमने हरा दिया मोदी को। भाई हमारा मोदी कोई घर का आदमी नहीं, हार गया तो हार गया। क्या पहले
वहाँ पे मोदी की सरकार थी, पहले भी तो ममता बनर्जी थी। 2014 के अंदर विधानसभा की 3 सीट पे थी बीजेपी, आज 75 पे आ गई। तो एक जिस बच्चे का कद 3 फुट था, आज वो 75 फुट पे पहुंच गया। आज मैंने परीक्षा में 3 नंबर लिए और मैं 75 नंबर पास होकर आ गया। 2019 के अंदर लोकसभा की 18 सीट लेके जा रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी। अब की बार 3% वोट बद्दी है, तो कैसे हार गया? तो नुकसान जो किसान कह रहे हैं कि वहाँ जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ है, किसान नेताओं के जाने से बीजेपी की वोट प्रतिशत बढ़ी है और सीटें आई हैं। आप इसको किसी मतलब राजनीति के गुरु बोलते हैं, आप उनसे इसको आप विचार विमर्श करो कि इनके जाने से वहाँ हुआ, हमने क्या जरूरत थी। आज मोर्चे को ताकत है आम किसानों की, और ये महापंचायत जाके कर रहे हैं हिसार फतेहाबाद पंजाब में। क्यों? यहाँ पे आओ, यहाँ पे करो, यहाँ पे भीड़ दिखाओ, दिल्ली की तरफ बढ़ो। फौजी जी थे जिन्होंने हर बात पर बेबाकी से जवाब दिया और आंकड़ों के साथ और जो आंदोलन की सच्चाई है वो रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।